हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं थ्योरम 6.6। पेज नंबर आपका बुक का बीटीबीसी का एनसीईआरटी का बुक का पेज नंबर 155 देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। घर गया हो तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ क्या है कि दो समरूप त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसके संगत भुजा का ए बी सी को ऊपर लिए तो इसका संगत भुजा लेंगे ए बी और इसका पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। उसी तरह इसका आधार लेंगे बी सी तो इसका आधार लेंगे क्यू आर का स्क्वायर। इसका आधार ये साइड का भुजा लिए ए सी तो इसका लिए पी आर का स्क्वायर। मतलब दे दिया था कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का तो संगत भुजा समानुपाती होता है समरूप त्रिभुज का, मतलब ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। और साथ ही साथ अगर त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो संगत कोण भी बराबर होगा, एंगल ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर। हमको सिद्ध क्या करना है कि इसका संगत त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर है। मतलब जो यहां हम लिखे हुए हैं इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए हम लोग रचना करते हैं बच्चों। जब क्षेत्रफल की बात होती है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंब की जरूरत होती है। तो एक रचना करके आप क्या कर डालिए, यहाँ पर लंब डाल दीजिए। क्या कर दीजिए आप, लंब ए एम पी एन। तो लिखेंगे लंब में ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब ए क्यू आर डाला, लंब डाल लिए। अब हम लोग प्रमाण देने जाएंगे। हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने चलते हैं। 1/2 आधार है इसका बी सी और ऊंचाई इसका क्या है, अभी जो शीर्ष लंब डाले, क्या डाले, ऊंचाई ए एम तथा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर लो, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। जब दोनों त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल लेंगे तो फिर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना इस त्रिभुज का आधार क्यू आर और ऊंचाई क्या है पी एन। दोनों के क्षेत्रफल का क्या कर देना है, अनुपात कर देना है, जैसा कि हमको सिद्ध कर दी है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, जैसे ही अनुपात करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम बटा 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, बच क्या गया, देखिए तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर अब बराबर बच गया हम लोगों का बी सी गुना ए एम गुना क्यू आर इंटू पी एन। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा समान भुजा समानुपाती दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती होगा ही, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि कोई आधा त्रिभुज लेना है। त्रिभुज ले लो जैसे ए बी एम, यहीं तक लंब तक, ठीक है, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी एम और इसका भी ले लेते हैं पी क्यू एन, एक साइड वाला, मतलब इसका भी आधा इसका भी आधा। तो लेते हैं अब क्या करेंगे, देखिए तो त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, त्रिभुज पी क्यू एन में देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में क्या हो सकता है। एंगल बी के बराबर एंगल क्यू दिया हुआ है ना, क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो दिया हुआ है पहले से, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है, तो ये कहां से आया, दिया है। उसके बाद देखिए इसका कोण, इस कोण का नाम क्या है ए एम बी और इस कोण का नाम क्या है पी एन क्यू। एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी एन क्यू।
क्यों ये दोनों बराबर है, लंब डाले हैं तो क्या होगा, समकोण होगा। तो ये दोनों कोण भी क्या हो गया, बराबर। जब ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में दो कोण बराबर हो गई तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम, यहाँ देखो लिखे हैं त्रिभुज ए बी एम, यही दोनों त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन का। और जैसे ही त्रिभुज समरूप हो गई तो आप जानते हैं कि समरूप हो गई त्रिभुज ए बी एम त्रिभुज पी क्यू एन का, आधा वाला समरूप हो गया। तो समरूप भुजा के त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो मतलब ए बी इसका भुजा पी क्यू, अब बराबर इसका भुजा ले लीजिए ए एम, इसका पी एन। ऐसा क्यों लिए, देखिए बच्चों, ए एम और पी एन यहाँ पे हमारा था, देखो ए एम और पी एन। अब करना क्या है, लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिखिए और समीकरण 2 को यहाँ पर लेके आइए। समीकरण 2 हमारा क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब बराबर था हमारा बी सी गुना क्यू आर, बी सी गुना ए एम बट्टे में क्यू आर गुना पी एन। अब जरा देखिए बच्चों, बी सी बट्टा क्यू आर के बराबर क्या है, ए बी बट्टा पी क्यू है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ बी सी बट्टा क्यू आर के जगह क्या लिख देंगे, ए बी बट्टा पी क्यू। क्यों करेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, क्योंकि यहाँ भी हमको ए एम बट्टा पी एन के बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बट्टा पी क्यू दिया हुआ है। तो दोनों जगह यहाँ भी ए बी बट्टा पी क्यू है, या भी जो हम लोग निकाले, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 3 में क्या है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है ए एम बट्टा पी एन। उसी तरह समीकरण ये जो है हमारा 1 में क्या है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है बी सी बट्टा क्यू आर का। तो बी सी बट्टा यहाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इसके जगह बी सी बट्टा क्यू आर के जगह रख दिए ए बी बट्टा पी क्यू। अब यहाँ पर गुना हो गया ए एम बट्टा पी एन। कहाँ कैसे किए ये, समीकरण 1 से। अब जरा देखिए, फिर वही अगला स्टेप लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब जरा देखो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी बट्टा ए बी गुना ए एम बराबर बट्टा पी क्यू गुना पी एन है। अब जरा देखिए यहाँ पर ए बी के बराबर क्या है, ए एम है, तो ए एम के जगह ए बी लिखिए। पहले से ए बी है, इस ए बी को रहने दीजिए, गुना ए एम के बराबर ए बी है तो इसके जगह ए बी लिख दीजिए। पहले से पी क्यू है, रहने दीजिए। और पी एन के बराबर देखिए, यहाँ पी एन है, पी एन के बराबर पी क्यू है तो यहाँ पी क्यू लिख दीजिए। अब जरा देखिए ए बी गुना ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, पी क्यू गुना पी क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर। देखो एक चीज हो गया, मतलब ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। तो अब जब ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार लिख देते हैं। जब एक भाग प्रूव हो जाता है बाकी इसी प्रकार हो जाती, इसी प्रकार लिख के एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। एक बार और समझाता हूं बच्चों, दिक्कत मान लो, बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो गया तुम्हारा ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बट्टा पी आर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग देखे त्रिभुज, हमको दिया हुआ था कि दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर का। जैसे समरूप दिया हुआ था तो हम लोग संगत भुजा समानुपाती ले लिए, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर ले लिए, और संगत कोण भी बराबर ले लिए, क्योंकि समरूप त्रिभुज पहले से दे दिया था, एंगल ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। अब हमको सिद्ध क्या करना था, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है इसकी संगत भुजा के वो अनुपात के वर्ग के बराबर है। इसका संगत भुजा का अनुपात ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर, मतलब वर्ग कर दिए, बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर, अब बराबर ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक रचना किए, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही थी, रचना किए, ए लंब बी सी, पी एन लंब क्यू आर डाले, यहाँ तक ठीक है। अब दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाले, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/2 गुना आधार बी सी गुना ऊंचाई, उसी तरह इसका निकाले 1/2 पी क्यू आर आधार ऊंचाई, दोनों क्षेत्रफल को क्या कर दिया, अनुपात लाना था तो अनुपात कर दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, बी सी गुना ए एम बचा, क्यू आर बट्टा पी एन बचा, इसको समीकरण 2 मान के छोड़ दे। अब हम ये दोनों आधा आधा त्रिभुज को ले लिए बराबर, ठीक है। तो अब इन दोनों त्रिभुज को क्या किया, समरूप दिखा दिया, त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन का। जैसे समरूप दिखाए, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हो गया ए एम बट्टा पी एन,
तो इसको समीकरण 3 मान के छोड़ दिए। अब देखो क्या किए, वो जो समीकरण 2 हमको माने थे इसको उठा के ले आए। अब यहाँ हम लोग देखे कि हमको अगर स्क्वायर करना है तो ए एम गुना पी एन है ना, ए एम गुना पी एन किसके बराबर आया है, ए बी बट्टे पी क्यू। तो इसीलिए बी सी बट्टे क्यू आर के जगह हमको ए बी बट्टे पी क्यू रखना होगा। तो समीकरण 1 का यूज किए, बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर था ए बी बट्टे क्यू पी क्यू, तो यहाँ बी सी बट्टे क्यू आर के जगह ए बी बट्टे पी क्यू डाल दिए। अब देखो, अब ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर ए एम बट्टा पी एन, तो फिर ए बी के जगह ए एम के जगह ए बी डाल दिए, पी एन के जगह पी क्यू डाल दिया। तो इस तरह से स्क्वायर हो गया। जब एक भुजा का स्क्वायर हो गया तो इसी प्रकार लिखे, तीनों भुजा का स्क्वायर ऑटोमेटिक हो गया। इस तरह से हमारा 6.6 थ्योरम खत्म हुआ बच्चों। एक दो बार और देखो, समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए बच्चों, थ्योरम 6.7 में, थ्योरम 6.7 आपका पेज नंबर 159 में है, ठीक है। इसका देखिए, ये थ्योरम में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तो मान लिया त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, इसका समकोण वाला शीर्ष एंगल बी है। इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस समकोण से कर्ण क्या था, एसी, एसी पर लंब डाल दिए, बी एम लंब डाल दिए, एसी कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब का दो और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज बी एम सी। देखो, ये दोनों ओर, लंब के दोनों ओर ए बी एम और बी एम सी, कर्ण के लंब के दोनों ओर बना त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज ए बी एम समरूप संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज बी एम सी संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है, ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी का, और बी एम सी समरूप होगा ए बी सी का, और परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज ए बी एम समरूप होता है बी एम सी। वही चीज हमको सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ एंगल बी बराबर 90 डिग्री और बी एम लंब डाल दिए हैं एसी पे, तो हमको सिद्ध करना है ए बी एम समरूप त्रिभुज एबीसी, बी एम सी समरूप त्रिभुज एबीसी, और ए बी एम समरूप त्रिभुज बी एम सी। ये सबसे आसान था अब तक के त्रिभुज में, जितना भी थ्योरम पढ़े, और इससे ज्यादा 9 में से सबसे आसान यही है। ध्यान दीजिए, लिखेंगे त्रिभुज प्रमाण 1, पहला नंबर का प्रमाण देने चल रहे हैं। त्रिभुज ए बी एम ले लेते हैं, ए बी एम तथा त्रिभुज बी एम सी में, ए बी सी में, बी सी में। देखो, ए बी एम छोटा वाला त्रिभुज लिया, ए बी एम में ये वाला कोण समकोण है, क्योंकि लंब डाले हैं, इस कोण का नाम क्या लिखेंगे बच्चों, ए एम बी। तो लिखिए एंगल ए एम बी, और इसको समरूप करना है संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी का। तो अब देखो, इसका ए बी सी में एंगल बी क्या है, समकोण है, तो बराबर एंगल ए बी सी। क्यों है दोनों, इसका यहाँ समकोण और पूरा त्रिभुज का यहाँ समकोण, तो ये समकोण है, इसीलिए क्या हो गया, बराबर। देखिए, इसको छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल ए है और टोटल त्रिभुज में भी एंगल ए है। एंगल ए बराबर एंगल ए, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और दो कोण जब बराबर हो जाता है बच्चों, तीसरा इस अपने आप बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान के छोड़िए। ये तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया, फिर भी समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा वाला का प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज बी एम सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब जरा देखिए कि बी एम सी में ये वाला कोण एंगल सी एम बी, ये ठीक है, सी एम बी यहाँ समकोण है, और टोटल वाला त्रिभुज में एंगल बी समकोण है। तो हम लोग देखेंगे एंगल सी एम बी बराबर एंगल ए बी सी, और दोनों त्रिभुज में एंगल सी क्या है, कॉमन है, एंगल सी बराबर एंगल सी। ये समकोण रहा और ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज बी एम सी जो है क्या हो गई, समरूप हो गई त्रिभुज ए बी सी का। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो इसको फिर समीकरण 2 मान के रख दीजिए, दूसरा तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में देखिए ए एम बी समरूप है ए बी सी का, और इसमें देखिए बी एम सी समरूप है ए बी सी का। तो मतलब एक तरफ दोनों में क्या है, ए बी सी है, तो दोनों के दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज बी एम सी। यही चीज हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, तीसरा भी खत्म। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के साथ।